मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और अपनी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। आज का अपने वीडियो का टॉपिक है एसएसजीडी, जो कि अब 10 से 15 दिन बाकी रहे हैं, उससे लास्ट टाइम में किस प्रकार तैयारी करें। और मैंने पिछली बार जब जीडी का दिया था तो मैंने लास्ट दिन में क्या किया। कहीं भी क्वेश्चन करते हैं कि आपका दिल्ली पुलिस में हो गया तो आप जीडी का एग्ज़ाम देने क्यों जा रहे हैं, क्यों एक सीट ख़राब कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं, मैं एसएसजीडी का ओनली फॉर मैंने सीआईएसएफ और एसएसएफपी पोस्ट डाल रखी है, अदर पोस्ट नहीं डाल रखी है। और मेरा टारगेट सिर्फ एग्ज़ाम देना ही है। और मेरे हिसाब से अगर जॉब लग जाती है तो भी एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि आपको अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार पता चल जाता है किस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि आप अगर आगे तैयारी करते हो, जैसे कि मेरा सीपीओ टारगेट है, तो मैं अगर सीपीओ की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे पता चल जाएगा जीके मैथ किस प्रकार का लेवल चल रहा है। इस आधार पर मैं एग्ज़ाम देने वाला हूँ और मेरा कुछ और अदर टारगेट नहीं है। तो मेरी ड्रीम जॉब ओनली दिल्ली पुलिस ही थी, वो मेरे मिल गई, वही भगवान की इच्छा से। कहीं का क्वेश्चन होता है कि जीके नहीं बन रही है हमारी, 5-4 नंबर ही बन रहे हैं। तो मैं बात करूंगा, जैसे कि मैंने अभी दिल्ली पुलिस में मेरे 31 क्वेश्चन राइट हो गए थे। तो किस प्रकार हुए थे, तो मैंने सबसे ज़्यादा अपना जो ध्यान रखा था वो स्टैटिक का रखा था, क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड है वो स्टैटिक का है, प्लस पॉलिटी और हिस्ट्री का है। तो आप इन तीन पर ज़्यादा ध्यान दें, इनसे आप लगभग मेरे आइडिया से 10 से प्लस आराम में बना जाएंगे, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में यही तीन टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जीके में। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको मैंने बता दिया है, वही जो नॉर्मल से क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए। अदर सब्जेक्ट जैसे कि सर्वनाम और कारक और यह अपना विशेषण, ऐसे 3 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन जो पर्यायवाची, ऐसे ही नॉर्मल मान के चलिए। और मैथ है तो मैथ के आप 15 से 16 क्वेश्चन मान के चलिए, आपसे आराम से बन जाएंगे। और रीजनिंग है, रीजनिंग इतनी ज़्यादा टाइट नहीं पूछता, नॉर्मल ही पूछता, कोई एक आध आपसे अलग पूछ ले वो अलग बात है, लेकिन 19 क्वेश्चन आपसे नॉर्मल ही पूछेगा। पिछली बार मेरे 19 क्वेश्चन बने थे, 19 नॉर्मल ही पूछा था, एक मैंने अटेम्प्ट कर दिया था। पहले बात करेंगे हम कि किसी किसी का सवाल है कि मेरे टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, बिल्कुल 100 के नीचे आ रहे हैं, मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ या नहीं जाऊँ। इस एसजीडी में इसका कोई मतलब नहीं है, टेस्ट कितना भी नंबर हो आप एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएँ। और अब लास्ट दिनों में क्या करें, इस पे मेरा ये आंसर रहेगा। तो लास्ट दिनों में मेरा कहना है कि आप जितना हो सके मैथ के लिए तो आप मिनिमम के लगाओ। और जो टॉपिक है, जो आपको लगता है ये टॉपिक नहीं आ रहा है, तो मेरे हिसाब से आज लास्ट समय में इस टॉपिक को छोड़ दो, उसको आप कुछ करने से मतलब नहीं। इससे अच्छा जो भी 15-16 आपके नंबर बन रहे हैं उन टॉपिक को अच्छा रखो, और जो टॉपिक में आपको आता हुआ सॉल्व कर रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दो। और जो टॉपिक आपको मैथ में नहीं आ रहा है उसको बिल्कुल छोड़ दो, उसकी वजह से आपका टाइम ज़्यादा ख़राब होगा। और उसके बाद हम बात करेंगे जीके में। जीके में मेरे हिसाब से आपका बेस्ट स्कोर मैं मानता हूँ 13 से 14। तो इससे ज़्यादा आप आशा नहीं करें। अगर सीजीएल सीएचएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छा भी स्कोर कर सकते हैं। तो जीके में अच्छा स्कोर के लिए पिछली बार मेरे जीके में अच्छा स्कोर किस प्रकार हुआ था, तो जीके में आप अब की बार जो ट्रेंड चल रहा है अभी, जो हिस्ट्री का और पॉलिटी का और स्टैटिक का चल रहा है। और हिस्ट्री की बात करें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आराम से आ जाएंगे, पॉलिटी के आ जाएंगे कम से कम 3 क्वेश्चन मान के चलिए आप। और स्टैटिक के 6 से 7 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन इनके मान के चलिए, 26 से 27 नंबर इनके आराम से बन जाएंगे आप। और अगर करंट अफेयर का आजकल रोल देखें तो बिल्कुल कम है। मैंने अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया तो उसके अंदर करंट अफेयर का बिल्कुल एक ही नॉर्मल क्वेश्चन आया था, तो इसके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन नॉर्मल मान सकते हैं। और इसके अलावा हिंदी बात करें, हिंदी में आपकी बार जो संख्या, ये सर्वनाम नॉर्मल से टॉपिक है, इनको आप एक बार देख के ज़रूर जाएं। इनसे 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब की बार जो पिछली बार 2023 में हुआ था उसके अंदर ही दो दो क्वेश्चन आए थे, मेरे वाले शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन आए थे। इसके साथ आप कारक को इनको नॉर्मल नॉर्मल देख के जाएँ। इसके साथ बात करें कहीं कहीं की क्वेश्चन होता है हमारे रीजनिंग में 15-16 ही घंटे हैं, तो मैं मानता हूँ जिसके यहाँ पर 15-16 बन रहे हैं वो 19-20 आराम से बनाने का, क्योंकि रीजनिंग सबसे आसान एसएससी ही पूछता है। एसएससी की रीजनिंग सबसे आसान होती है, प्लस मैथ भी आसान होती है। लेकिन मैथ ये है कि जिसको फर्क पड़ता है यहाँ वहाँ पर है ना, आप पहली बार क्वेश्चन देखेंगे तो आपको टाइम के अनुसार आप किसी क्वेश्चन को लेके मत बैठना, लेके बैठेंगे तो टाइम बिल्कुल ही कम पड़ जाएगा। आप मैथ को मेरे हिसाब से सबसे लास्ट में रखना। और मैं अपना जैसे कि कभी भी टेस्ट देता हूँ तो सबसे पहले मैं ना रीजनिंग अटेम्प्ट करता हूँ, फिर हिंदी अटेम्प्ट करता हूँ, फिर जीके, जो कि जीके में पहले अटेम्प्ट नहीं करता, क्योंकि जीके हम पहले अटेम्प्ट करते हैं, फिर इसके अंदर 7-8 क्वेश्चन बनते हैं तो दिमाग ख़राब हो जाता है, उसके अंदर पूरा टेस्ट खराब जा जाता है। और अगर मैथ को पहले लेंगे तो मैथ टाइम ज़्यादा खाएगा, उसके हिसाब से आपके पिछले वाले जो हिंदी है वो बिगड़ जाएगी, टाइम के हिसाब से आपको लगेगा टाइम कम पड़ रहा है, इस हिसाब से हिंदी या जीके बिगड़ जाएगा। तो मैथ आप लास्ट में रखिए। तो मैं टेस्ट देता हूँ तो लास्ट में रखता हूँ। और जब 3 सब्जेक्ट का टेस्ट दे देता हूँ, मैथ बाकी रहती है, तो मेरे पास टाइम 30 मिनट या 35 मिनट के आराम से बच जाता है। इसके साथ हम कहीं कहते हैं हम कितना टारगेट रखें,
तो मेरे हिसाब से आप मैथ में टारगेट 12 से 13 क्वेश्चन का रखें, और रीजनिंग में आप 19 या 20 का रखें। एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, तो 20 या 19 का ही टारगेट रखें। और मैथ अलग अलग टाइप है, जिसकी मैथ अच्छी होगी और उसके किसी किसी की रीजनिंग हिंदी अच्छी नहीं है। मैथ जैसे मेरी हिंदी के अंदर प्रॉब्लम है, उस प्रकार मेरी मैथ अच्छी है, मेरे मैथ में से 20 बन जाते हैं। और मैथ में आप 18 से 19 या 17 से कम तो मत मानिए, 18 से कम तो मानिए। और हिंदी में आप लगभग 18 से 19 तो आराम। हिंदी इतनी इजी पूछता है, इतने ज़्यादा टाइट नहीं पूछता, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बिल्कुल आसान। और इस हिसाब से मान दे तो आप लगभग मेरे हिसाब से 120 प्लस 130 तक आराम से पहुंच जाएंगे। और नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा खेल होता है, पिछली बार मुझे 14.5 नंबर मिले थे और मेरे 124 नंबर हो गए थे। इस प्रकार तो आप हिंदी पर 77 से हो तो आप लगभग 120 टारगेट मान के चलिए। अगर आपको 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलते हैं, 5 से 10 नंबर, तो भी आपके 130 प्लस जाएगी। और कट ऑफ आप 130 प्लस ही मान के चलिए, 130 132 तक आराम टच कर जाएगी। कहीं भी का क्वेश्चन होता है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा, तो अगर हमारा जीडी में टाइम कम ना पड़ जाए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को मैं कहना चाहता हूँ, तो मेरा खुद फर्स्ट अटेम्प्ट था एसएसजीडी का, तो उसमें टाइम का तो आपको कम पड़ेगा। तो आप अपना टाइम, जो क्वेश्चन नहीं आता वो फर्स्ट बार में नहीं आता, मेरे हिसाब से स्किप करना ज़रूरी है। अगर आपने स्किप नहीं किया तो यहाँ, अगर मेरा मानना है कि अगर आपको यहाँ 55 मिनट लग रहे हैं, तो वहाँ पर 100% को टाइम कम पड़ेगा। तो इस हिसाब से, और प्लस जिनका एग्ज़ाम लास्ट में है उनके लिए बताना चाहता हूँ, जो इनका एग्ज़ाम लास्ट में है वो अपना जैसे टेक्स्ट बुक ऐप है, तो मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं इनसे एग्ज़ाम मतलब टेस्ट देता हूँ। तो आप लास्ट दिन में है तो आपको जो पहले शिफ्ट आ रही है उसके आधार पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे, वो देना। मैंने दिल्ली पुलिस में दिए थे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था मेरे को। और आरडब्ल्यू वाला भी आपको टेस्ट देंगे, वो इसके एनालिसिस के आधार पर, वो भी आप टेस्ट देना। और उसके साथ मेरा भी एग्ज़ाम होगा, मैं बता दूंगा किस तारीख को मेरा एग्ज़ाम है, किस प्रकार हुआ। अगर मेरा पहला दिन होता है सबसे अच्छा है, और तो मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार लेवल आ रहा है। और इसके साथ यही था। और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। और मेरा चैनल है, आपको लगता है अच्छा, आपको होपफुल है, आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो सब्सक्राइब कर देना। अगले कोई वीडियो आएगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यही